अच्छा, अब दुख, ये भी परेशानी है ना। ये बात भी पक्की है कि बच्चा कभी दुखी नहीं था, है ना। यानी कि बच्चे को दुख नहीं था, और हमारा नाम दुखी प्रसाद रख दे तो कुछ गलत नहीं है ना। इतना फर्क हो गया है, तो ये दुख कहां से आया ये बताओ। ये सारे शब्द अलग अलग है, विज्ञान की भाषा में बताओ। नहीं, वो शब्द हो गया, विज्ञान की भाषा में अभी दुख कहां से आया। सर भूतकाल से। भूतकाल से तो आया क्या, भूतकाल से नहीं। पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। विज्ञान, इस चार्ट से विज्ञान के हिसाब से बताओ। कुछ पाने के लिए कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो, माइक लेके बोलो, बोलो। धनाधन। असंतोष। नहीं 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 नहीं, जो नहीं है वो नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, उसकी कामना है। देखो मैं सिंपल बताता हूं, चलो। अभी दुख दूर करना चाहते हो कि ऐसे ही मेरे से मेहनत कराओगे। जैसे चिंता में मेहनत कराई मैंने देखा, अभी सबको घर की पड़ी हुई है। तो ऐसी मेहनत मत कराओ यार। देखो अभी टाइम एंड स्पेस का प्रिंसिपल समझो। बच्चा यहां था, बरोबर है, तो उसका जगत कितना था, इतना सा था। अब आपका जगत कितना है ना, सब कुछ है, गाड़ी है, ये है, डिग्री है, रिश्ते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, धर्म है, ध्यान है, और फिर विचार है, मान्यताएं हैं, परंपरा है, मैंने कह दिया ये सही मतलब सही, बरोबर है। ये सब चीजें बाहर है, बाहर है ना। अब विज्ञान कहता है कि स्पेस और टाइम इस तरीके से एक कभी नहीं हो सकते। हो सकते हैं, फिर भी आप करके बैठे हो जादू, है ना। भगवान को चैलेंज करना रोज की आदत है मनुष्य की। अभी जो गाड़ी बाहर है वो बाहर है ना, लेकिन आपने लगा दिया मेरी गाड़ी, तो कहां आ गई वो, भीतर आ गई, आ गई। अभी वो कृष्ण एक 5000 साल पहले था, अपन जानते हैं, लेकिन जो इस्कॉन में बिठा के रखे वो मेरे कृष्ण हो गए ना। सब चीज आपने बिठा दी बाहर, है बाहर, किसी कीमत पे आपकी नहीं है, समझ लेना, किसी कीमत पर आपकी नहीं है। बोलने के लिए ठीक है, मेरी गाड़ी मेरी बीवी, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन है नहीं। अब आपने बिठा दी यहां, है ना। अब जितनी भी आपकी मेरी मेरे मेरा है, पहले ये बताओ कि आप आपके हो, आप आपके हो ना। वो नहीं हो अलग बात है, लेकिन हो तो आपके। कोशिश ये चल रही है कि आपके हो जाओ, अभी नहीं हो छोड़ो, बरोबर है। क्या आप सोचते हो कि आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहोगे? नहीं। अब बाहर इतनी चीजें हैं, क्या आप सोचते हो सुरक्षित रहेगी? हाँ, कोई भी चीज हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी चीज सुरक्षित रहेगी? अच्छा चलो, नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने बोल दिया मेरी है, अब उसको कुछ होगा तो क्या होगा, उसको दुख कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। किसी को कंफ्यूजन, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां पर, दुख हुआ यहां पर, है ना। पिताजी बीमार हुए यहां पर, दुख हुआ यहां पर। हो रहा है ABCD Z, ABCD Z, बाहर है, और वो बाहर ही है। टाइम एंड स्पेस के प्रिंसिपल में उसको भीतर नहीं आना चाहिए था, है ना। आप उसके साथ रहो, उसके साथ जियो, उसका मजा लो, ये सब बराबर है। उसके लिए मेरा ब्रांड करके अंदर घुसड़ने की क्या जरूरत थी? अब घुसड़ दिया। अब बाहर तो दुनिया कैसी है, अब हर चीज पे तकलीफ आ रही है। कभी धन पे तकलीफ, कभी धंधे पे तकलीफ, है ना, कभी पत्नी पे तकलीफ, कभी सपनों पे तकलीफ, हर चीज, कभी इच्छाओं पे तकलीफ, कभी कामनाओं पे तकलीफ, महत्वाकांक्षाओं पे तकलीफ।
रिश्तों में तकलीफ, बाहर तो तकलीफ ही तकलीफ है। अब 10,000 आइटम अगर आपने घुसेड़ी है मेरी करके, तो रोज 5-25 को तो ऊपर नीचे होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। तो 25 बार तो दुखी होना गारंटी हो गई आपकी, हो गई ना गारंटी, कि नहीं हुई? अच्छा चलो, ये गाड़ी मेरी नहीं मानता हूं मैं, तो किसी दूसरे की हो जाएगी? नहीं सर। तो मजा लो ना, कोई आ थोड़ी रहा तुम्हारे पास कि तुम अपनी नहीं मानते तो मैं ले जाऊंगा। तो मजा लो ना यार, हैं? और एक्सीडेंट हो जाए, खाई में गिर जाए, छोड़ो, इतना ही साथ लिखा होगा, है ना? अभी क्या है, पिताजी बीमार पड़ गए, पिताजी को दर्द है, बच्चे को दर्द है, वो तो है, उसमें कोई कुछ कर सकता है? भाई बताओ मेरे को, मुझे नहीं मालूम है। कर सकते हो? वो तो है। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी तरह से सारे वो उपाय करो, उनका दर्द दूर हो जाए, तो करो। उसमें मेरा मानने की क्या जरूरत है, आपका कर्तव्य है। लेकिन जैसे ही आप मेरा मानते हो, वो तो दर्द में ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप भी दर्द में हो, है ना? मजा देखो आपका, आप कर कुछ नहीं सकते और आपको कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई तकलीफ है आपको नहीं है, लेकिन मेरा है, और मेरा बच्चा, उसको तो बुखार हो ही नहीं सकता, है ना? स्पेशल आया है, डबल दुख। अभी अकलमंदी है कि मूर्खता है, ये बताओ सिंपल। मूर्खता है, और मेरा का कनेक्शन होगा तो आप बच ही नहीं सकते। तो अब दुख से छूटना है तो एक ही उपाय है, आप अपना कर्म करो। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम करो, है ना? मैकेनिक क्या ले जाओ, ये सब बातें समझ में आती है, लेकिन गाड़ी दुखी नहीं हो रही होती, अपन दुखी हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी को तो देखो, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सो आपको दुख से बचना हो तो दूसरा कोई विज्ञान नहीं है, कनेक्शन काटो। गाड़ी रोज एक कनेक्शन काटो, नहीं मेरी नहीं, बच्चा मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, ये सत्य है। अभी सत्य का उल्लंघन करोगे तो बच नहीं सकते दुख से। फिर मेरा सिद्धांत, अरे बाप रे बाप रे, वो तो भयंकर दुख देता है ना? ये पंडित मौलवी को दुखी करना कितना आसान है। इनकी मान्यता के खिलाफ दो शब्द बोल, हुल हुल बम बम बोले, समझते नहीं क्या बोले, अरे हम तो समझते क्या बोले, तू नहीं समझता हम क्या बोले, क्या? कितना दुख पालते हैं। मत करो ऐसा, मेरी मेरे मेरा कुछ नहीं है, मजा लो ना आप यार। और आपके ब्रांडिंग करने से या न करने से चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपके रिश्ते हसीन होंगे। अब अगर दुख दूर करना है तो एक ही उपाय है, कनेक्शन काटो। ये बाहर है, मैं भीतर हूं, बात खत्म। दूसरा कोई उपाय हो तो मुझे बता दो भाई। हाँ, कोई उपाय है दूसरा? आपने सबने इतना सुना है, सबको इतना पढ़े हो, इतना जिए हो, अरे विज्ञान है, फिर भी भटक रहा है मनुष्य। अब यदि आपका कनेक्शन है, फिर आप मंदिर हो आओ, धागा पहन लो, कुछ भी कर लो, कोई क्या कर लेगा, दुख तो होगा ही। आप ढूंढ के कहां से लाए ये ज्ञान सब? दुख आपको प्रकृति के नियम तोड़ने का, और नहीं रहना चाहिए दुख। कितना परेशान होते हो, कितना परेशान होते हो, और खुश भी नहीं हो पाते हो, क्योंकि थोड़ा सा अचीवमेंट करा, खुश हो, उसके पहले कहीं से दूसरी खबर आती हो, वहां पर गड़बड़ हो गई। अरे तो होगी ना यार, इतना बड़ा जहां है तो गड़बड़ तो होगी। बच्चे का जहां इतना सा था और उसको चिंता भी नहीं थी, चश्मे में गड़बड़ हो गई, पेन से खेल लेंगे। घर में नहीं खेलने दे रहे हो, मिट्टी में खेल लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। सो दूसरे उपाय नहीं है। जो गलत शिक्षा, गलत मन बांध रखे हैं, फिर कहते हैं चिंता से छूटना है,
मैं ये करूं क्या, मैं वो करूं क्या। अरे भाई विज्ञान है, दूसरा उपाय नहीं है। मैं, मेरे, मेरा है तो मैं पे भी तकलीफ आएगी, मेरे पे भी तकलीफ आएगी, मेरा पे भी तकलीफ आएगी, और हर तकलीफ का दुख आप भीतर झेलोगे। अब इस नियम को तोड़ नहीं सकते। बना लो बना लो बना लो, फिर कह दो मैं प्रेमी हूं, सबको यहां रखा है, रख ले। मरते मर जाएगा, हंस नहीं पाएगा। यहां पे सिर्फ भगवान होना चाहिए, सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान। भगवान बनने की कोशिश मत करो, यही अहंकार है। सो ये भी क्लियर हो गया है ना। तो धीरे धीरे कम करो, आप देखोगे, आपको मालूम है कि हाँ यही हो रहा है, और कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात है खास करके यंगस्टर की, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना। और बड़ों को भी विश्वास कहां से लाएं, विश्वास कहां से लाएं। बच्चा विश्वास में जी रहा था, और विश्वास में जीने का अर्थ क्या हुआ ये बताओ। विश्वास में जीने का अर्थ क्या हुआ बताओ, उसके परिणाम क्या आएंगे हमारे मन पे, हमारे जीवन पे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो बात की बात है। विश्वास, अभी आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास है ना, विश्वास। सर आई एम टेकन केयर ऑफ। नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूं, विश्वास में जियोगे तो चिंता नहीं होगी, बरोबर है। चिंता विश्वास का रिवर्स है। यदि मेरे में विश्वास है, अब विश्वास क्या है थोड़ा समझना। विश्वास सिर्फ एक ही शक्ति पे संभव है, और वो इस पे। समझ में आ गई बात। बच्चा क्योंकि यहां से जी रहा था, दोनों का कम्युनिकेशन था, तो बच्चा विश्वास में जी रहा था, है ना। विश्वास यानी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है, मज्जू 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 मज्जू। तो फिर चिंता की जरूरत नहीं, दुख की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। और ये विश्वास कौन दे सकता है, सिर्फ प्रकृति। समझ में आ गई बात। हाँ, अब क्या हुआ, अब क्या खो दिया, विश्वास। तो कैसे खोया बताओ, विश्वास कैसे खोया बताओ। हाँ बोल बोल बोल, सिंपल विज्ञान। हाँ। सर अपने से हटाकर दूसरों पे विश्वास किया तो खो या गया। सिंपल है। अभी बच्चा यहां पर विश्वास किए जी रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी उसको। अब यहां से विश्वास छीन लिया, ज्ञान आ गया। हे एजुकेशन पे विश्वास कर, हे बाबा जी पे विश्वास कर, हे इस पे विश्वास कर, हे इस पे विश्वास कर, हे इस पे विश्वास कर, मेरे पे विश्वास कर। अच्छा, अरे अच्छा खासा यहां विश्वास में जी रहा था, अब यहां से विश्वास चले गए और सब जगह बांट दिया। अब तो बाप रे बाप, आप अपने जीवन में गौर करो, कितनी जगह विश्वास बांटा हुआ है। और 100 अंगूठी में विश्वास, एक से काम नहीं चल रहा है। धागे पे विश्वास, उस पे विश्वास, इस पे विश्वास, बांट लो, बाप का माल है। हस्ती नहीं है किसी की उसके अलावा, लेकिन बांट दिया विश्वास। फिर आर्गुमेंट भी ऐसे देते हैं ना, पूछो मत। बहुत ही आदमी जात बड़ी जोरदार है। फिर मेरे जैसों को देखते हैं, फिर कुछ जने बंद हो जाते हैं, फिर कुछ जने जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो मंदिर गए थे लेकिन कुछ मांगने नहीं गए थे। बोले, मैंने बोला वो तो दिख रहा है ना, क्योंकि अकबर यही है, मांगने की जरूरत ही नहीं इनको। तो क्यों गया था, बोले धन्यवाद देने। बहुत होशियार है मनुष्य, बहुत होशियार है। अच्छा, अरे भाई धन्यवाद तो यहां बैठे बैठे दिया जा सकता है उसके लिए वहां तक। और धन्यवाद तेरे को नहीं देना भैया, तू अच्छे से जी ले, भगवान तेरे को धन्यवाद देगा तू किस मुंह से धन्यवाद दे रहा है? इस जीवन के लिए
हद हो गई है। तो बेवकूफ बनाने की बात है। तो विश्वास बांट दिए। अब विश्वास ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है मनुष्य के लिए। कितना विश्वास एडिसन को, कितना विश्वास कबीर को। आप विश्वास तो देखो, मीरा का विश्वास देखो, छोड़ो किसी और को। अब विश्वास ही नहीं है। जिस मात्रा में आपका विश्वास कमजोर होगा, यानी कि भगवान से हटेगा, उस मात्रा में आपका जीवन वो बर्बाद कर देगा। फिक्स नियम है, फिक्स नियम है। खोज लो बाहर। 490 करोड़ लोग विश्वास बाहर खोज रहे हैं। उन 490 करोड़ का हाल देख लो। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं, ये विज्ञान है। विश्वास बाहर से, बाहर से सब खो देना, बट विश्वास मत खो देना। विश्वास अपने पे, बस विश्वास अपने पे। कैसे मैं कर लूं किसी पे? क्यों कर लूं मैं किसी पे? मेरा अपना विश्वास है। अभी विवेकानंद, लंदन की बात है शायद, तो हाँ लंदन की बात है शायद, तो वहां पहुंच गए प्रवचन देने। तो 3-4-5 दिन हो गए। फिर विवेकानंद के जो शिष्य थे, उन्होंने विवेकानंद के कान भरना शुरू करे। बोले एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही। बोले क्योंकि आप चमत्कार तो दिखाते ही नहीं हो। बोले क्या? अंगूठी है ना। तो बोले आपको चमत्कार तो दिखाते नहीं हो। और बोले यहां पर तो ऐसी धारणा है कि हिंदुस्तान से जो भी आता है वो चमत्कार दिखाता है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। बोले अब ज्ञान में कितनों को इंटरेस्ट है? 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, और उन विचारों को समझ में भी नहीं आता है ना। भीतर से ज्ञानी है, फर्क समझ लेना। भीतर से ज्ञानी है, उनको शब्दों की जरूरत नहीं है। यहां पर शब्द बहुत है, समझ में आता है, असर कुछ नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस। तो समझ में तो आ गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो गया ना, वहां इंप्लीमेंटेड है यूरोप में, तो उसको छोड़ो अपन। तो बोले कुछ चमत्कार दिखाओ आप। विवेकानंद बोले इतनी सी बात, लगा दो बोर्ड, कल विवेकानंद चमत्कार दिखाएगा। ओ चारों ओर हंगामा, इतना बड़ा संत और चमत्कार दिखाएगा, वो भी पहली बार। हाँ, भीड़ भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक है भाई, आ गए सब जने। विवेकानंद ने एज इट इज प्रवचन चालू करा, और एकदम उनका प्रवचन तो सबको मालूम है, एकदम हिप्नोटाइज वॉइस, हिप्नोटाइज चेहरा, और सब्जेक्ट घुमा के, और 1.5 घंटा बोल दिए, और बोल के थैंक्स के चल दिए। सब जने भी घर चले गए। फिर वो हॉल के बाहर निकले तो 2-1 जने रुके हुए थे। बोले एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले आपने बाहर तो बोर्ड लगा था चमत्कार दिखाएंगे और ये और सब, और आपने तो कुछ दिखाया नहीं। बोले तो गलत नहीं है? बोले कहा मैंने चमत्कार दिखा तो दिया। बोले क्या? बोले मैंने चमत्कार दिखाने का कहा, चमत्कार नहीं दिखाया, सिर्फ बोलता रहा, और फिर भी कोई पूछ नहीं पाया। कितना विश्वास। एक आदमी पूछ तो ले। विवेकानंद बोले चमत्कार मेरे को देखना था कितना है मेरे में, तुम्हारे को क्या दिखाऊंगा। कोई पूछ तो ले, क्यों नहीं दिखाया बाबा? और ये अपने आके बाबा चले जाए ना, तो 2 मिनट में नहीं दिखाया तो मारे इनको, ये कहेंगे बाबा। तो विश्वास, तो विवेकानंद हमेशा कहते थे कि धार्मिक कौन है? जिसका अपने पे विश्वास है। और अधार्मिक कौन है? जिसका बाहर के धर्म, ध्यान, समाज पे विश्वास है। वही तो अधार्मिक है। अपने पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप परमात्मा से दूर हो। बस अपने पर विश्वास तभी आएगा जब आप इन दोनों पॉइंट में खेल रहे होगे। उसके अलावा मरते मर जाओगे, विश्वास नहीं आएगा। और तब तक आप बाध्य हो दूसरे पे विश्वास करने के लिए, और जितना दूसरे पे विश्वास करोगे उतना भविष्य बिगड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है, बदल ही नहीं सकते इसको। इसलिए विश्वास तो अपने पे ही करना पड़ेगा। और फिर नियम भी समझ लो, मरते मर जाओगे, आप दूसरे पे विश्वास कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। करके दिखा दो मुझे, लो करके दिखा दो। एक चीज पे, एक व्यक्ति पे, एक सिद्धांत पे, एक भगवान पे, एक मंत्र पे करके दिखा दो। सब गोलमोल बातें हैं। डर गए हैं तो थोड़ा फिर बोलते अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो ऐसे हाल होते। वो तो भीतर डर है,
तो एलोपैथिक दवाई की तरह काम कर जाता है। एलोपैथिक दवाई जानते हो ना, टेम्पररी पेन कम कर देता है। बाबा जी ने बोला है 15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 15 दिन चैन से चले जाते हैं। उससे कोई ठीक थोड़ी होता है, 2 मिनट ठीक लगता है। लेकिन कर्म से डेविएट होते हो मामला और बिगड़ जाता है। कोई आदमी कह दे कि मुझे इस मंत्र पे विश्वास है, तो फिर दिन भर मंत्र करके बैठ जा, इधर जा। हाथ में लगी मंत्र पढ़, पांव पे लगी मंत्र पढ़, धंधे में नुकसान हो मंत्र पढ़। नहीं नहीं नहीं, मंत्र कल पढ़ूंगा, अभी तो वहां टेंशन है। तो वही तो कह रहा हूं, कर ही नहीं सकते तुम। जो नियम नहीं है, एंड टाइम पे आप उस चीज को छोड़ दोगे जब तलवार यहां पे आ जाएगी। बरोबर है कि कर लोगे विश्वास किसी चीज पे? नियम नहीं है, समझ लेना। मैं नियम की भाषा बोलता हूं। एन वक्त पे कितना ही ज्योतिष मंत्र शुंफू भगवान हो, है ना, इस्कॉन शंखेश्वर पंकेश्वर नमो टमो गायत्री वायत्री सब मैंने सुन लिया। करके दिखा दो आप विश्वास, एन टाइम पे फिसड्डी हो जाओगे, मैं पकड़ दूंगा। तू कह रहा ना इससे सब ठीक हो जाता है, बस तू वही कर, दूसरा कुछ मत कर। अरे नहीं 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 नहीं, आप तब तक करोगे जब तक कोई मतलब नहीं है। और एन वक्त पे तो सीधी सीधी बात है कि भैया जहां बीमारी है वहां इलाज करो, बस। तो 2 बात मैंने कही। विश्वास चला गया है क्योंकि बाहर बांटा है। राक्षसों को बांट दिया, भगवान से छीन लिया। बच्चे भगवान पे विश्वास कर रहे थे, किसी राक्षस पे विश्वास नहीं कर रहे थे। थक जाते हो आप 4-5 साल तक, बच्चा विश्वास नहीं करता है। कोशिश कर लेना, और आप कोशिश भी नहीं करते हो। मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चे को 28 करवा दे, 28 दिन का उपवास करवा दे, ऐसा कोई करता है? 4 धाम ले जाए 1.5 साल के बच्चे को हिमालय पे ध्यान करवाए, कोई करता है? क्यों नहीं करते हो? इतना ही पवित्र है तो ले जाओ अपने 6 महीने के बच्चे को और बिठा दो हिमालय पे 15 दिन के लिए। हाँ, उसको ज्यादा जरूरत है पवित्रता की। क्यों नहीं करते हो? खुद कर लेते हो उपवास, उसको क्यों नहीं करवाते हो? अपने बाल नोच लेते हो, बच्चे की क्यों नहीं नोचते हो? क्योंकि आप जानते हो ये बेवकूफी है। है ना? अब तो सबूत हो गया कि बेवकूफी है ये, वरना बच्चे के साथ करते नहीं प्रयोग। क्यों नहीं करते हो? जरूरत सबसे ज्यादा उसको है बेचारे को, उसका तो पूरा भविष्य पड़ा है। फिर यही वो बस बॉस की मेहरबानी हो जाए, फिर कोई बड़े आदमी की मेहरबानी हो जाए, चापलूसी कर ले। अरे क्या लगा रखा है यार, एक भगवान काफी है। कम हो ज्यादा हो, विश्वास से जियो, अपने हक का लो। तो विश्वास जरा खींच के अपने पास लाओगे, भीतर फील होगा। और जैसे ही भीतर लगे कि नहीं ऑल इज वेल, समझ लेना विश्वास आ गया। समझ लेना आपको अपने आप दिखेगा भीतर ही कि हाँ यार ऐसे गड़बड़ लगती है। पुराना होता तो ऐसा लगता कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ऑल इज वेल, है ना। एक दिन आपको वो विज्ञान उतारना पड़ेगा जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए ए बालक, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कर रहा हूं। जब बंद करोगे तब ये विज्ञान भीतर घुसेगा और तब जाके विश्वास आएगा। तब तक खुद करते रहोगे, उसको नहीं करने दोगे। तो आज मैंने 4-5 चीजें बताई, उम्मीद है कि सबने ग्रास्प कर ली। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, दूसरा कोई तरीका हो तो बता देना मेरे को। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। सर ये दुख के ऊपर है। आपका कहने का मतलब है आप सबसे डिटैच हो जाएं। आपकी कार है, अटैच हो ही नहीं सकते आप। मतलब डिटैच हो जाएं। आप अटैच ही नहीं हो सकते, आप गलत प्रयास कर रहे हैं। देखो समझो, आप अटैच हो जाते हो किसी से, बैठ जाओ मैं बताता हूँ शांति से। आप बुजुर्ग आदमी, आप बैठ जाओ, आप समझदार हो। हम कहते हैं ये मेरा बच्चा, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। उससे ज्यादा तो अटैच किसी से नहीं होना। उनमें से कोई चला जाता है तो कितने दिन दुख पालते हो? एक दिन तो वापस नॉर्मल हो जाते हो। मतलब अटैच तो नहीं हो कि हो, कोशिश कर रहे थे।
भगवान के खिलाफ जाके एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज नहीं तो कल यदि अटैच होते तो आप जीवन भर नहीं हंस पाते। क्लियर? तो अटैच नहीं हो, लेकिन एक भाव ऊपर से घुसड़ दिया कि मेरा है, एक घुसड़ दिया ऊपर से, हकीकत की दुनिया में तो नहीं है, वो बाहर है, आप इधर हो। तो ये गलत प्रोसीजर इसलिए पड़ गई कि गलत शिक्षा मिल गई। अब आपके हाथ में नहीं है तो सीधे ही मेरा हो जाता है, फिर हम भी कमजोर हैं तो हमको लगता है जीने का सहारा मिल गया। देखो, सत्य अंतिम है, अकेले आते हो अकेले जाते हो, आपके दुख आपके हैं, आपके सुख आपके हैं, दूसरे के नहीं है, ये जीवन का सत्य है। अब हम इस सत्य को बदलने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सुख नहीं है, विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं है, आनंद नहीं है, तो कहीं से मिल जाए, किसी बहाने से मिल जाए, उससे बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अंतिम सत्य के निकट आओ, मैंने आपको मार्ग बताया, बरोबर है, और अभी रोज रोज आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन अभी इतना समझ गया कि जो बाहर है वो बाहर है, यदि वो परमानेंट अंदर होता तो खबर आई और जो मेरे पे इफेक्ट आया, फिर 3 दिन बाद क्या होता है, कम हो जाता है ना। 2-3 साल निकल जाते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, सिंपल। चलो, मैं कह रहा हूं कि जो है उसका मजा लो, भगवान की टेरिटरी में मत घुसो, है ना। मैं सिंपल बात इतनी कह रहा हूं, आपके हाथ में है नहीं, भगवान बनने की कोशिश मत करो। और ये जो बाहर कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम सब ठीक कर देंगे, इससे उससे उससे और बिगड़ेगा, और भयंकर बिगड़ेगा। क्योंकि प्रकृति की रचना के खिलाफ जाओगे, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, उसके दोनों स्वरूप है। यदि वो करुणावान है तो ठीक करते भी उसको आता है, और वो ठीक कर रहा है, इसीलिए सबके ये हाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मत जाओ उस रास्ते, ठीक है। तो एक कहानी सुनाता हूं, सिंपल। एक फकीर था और उसके 2 बच्चे थे, और बड़े प्यारे बच्चे थे, और 4 आदमी का परिवार था, और इतना प्रेम, इतना मजा कि फकीर दिन भर कहीं पे भी जाए, रात को घर पे आता था, और चारों जने मिलके साथ में खाना खाते थे। करीब करीब 5 साल ऐसा चला, है ना। बच्चा भी एक 9 साल का 11 साल का हो गया था, और बड़े खुश थे। एक दिन ऐसा हुआ कि फकीर आया, अपने समय पे ही आ गया था, तो पत्नी ने खाना लगाया, तो इसने बोला कि तुमको मालूम है बच्चों के साथ ही खाते हैं अपन। तो बोले नहीं, आज खा लो, क्योंकि वो दूसरे गांव गए हैं मेला देखने। तो बोले कुछ भी हो जाए, आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो बोले इसलिए तुम खा लो। तो ये बोले, फकीर बोले मेरा मन नहीं मान रहा है। पत्नी बोले अब जब वो आएंगे ही नहीं, बहुत लेट हो जाएंगे, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों अपना पेट बिगाड़ रहे हो, चुपचाप खा लो। तो फकीर समझू था, बोले तू बोल कुछ रही है लेकिन बात कुछ और है, तो सच बता क्या हुआ। तो उसने बोला दरअसल ऐसा हुआ कि वो लोग खेल रहे थे, और खेलते खेलते दोनों में क्या हुआ कि दोनों एक साथ कुएं में गिर गए, मर गए। तो फकीर बोले ऐसा बोलना पगली, चल खाना लगा, आज तो उन दोनों का भी खाना पड़ेगा। खूब खाना खाया, अच्छे से खाना खाया, और फिर भगवान को बोला कौन इतनी कृपा करता है। बोले हे अल्लाह, कि 11 साल और 9 साल तुमने ऐसे अनमोल हीरे मुझे सौंपे, बड़ा मजा दिया उन्होंने, तेरे थे तू ले गया, जब तक लिखा था मजा लिया, तेरे हैं तू ले जा, मैं क्या कर सकता। ये तो उसके ना, हमने बीच में अपने बना लिए, है ना। और इतने ही अपने हो, जैसे 20 आदमी की फैमिली हो, बड़ा प्यार है, तो पहला आदमी मरे, बाकी 19 भी चले जाओ ना। तो सिस्टम गलत है, देखो। और हमको सत्य में खोदना पड़ेगा, और मजा ही मजा है। रिश्तों में मजा ज्यादा है, चीजों में मजा ज्यादा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। कि बगैर मेरा करे बगैर दर्द पाले, दर्द किस चीज का, मेरे सर में दर्द हो रहा है, समझो। अब वो तो हो ही रहा है, उसमें जो कुछ करना है डॉक्टर को करना है, आपको मेरी सहायता करना है, लेकिन दर्द तो मेरे को हो रहा है ना। अब भगवान कह रहा है कि दर्द को वहीं सीमित करो, यह उंगली में जहर फैल गया, इस उंगली तक सीमित करो, भले ही मेरी है। अब उसको दर्द है तो मेरे को दर्द है, मेरे को देख के इसको दर्द है। मतलब एक घर में एक व्यक्ति को तकलीफ की 20 के 20 दुखी एक दूसरे को देखकर,
तो ये आप घाटा कर रहे हो ना भगवान का। भगवान आनंद मस्ती शांति है, आप उसका नुकसान कर रहे हो। फिर आप कह देंगे मैं इमोशनल हूं, मैं प्यारा हूं। परिभाषा सही है, लेकिन इसको कमजोरी कहते हैं धर्म की भाषा में। जो क्लियर है वो क्लियर है, अब उसके निकट आना पड़ेगा। आदत पुरानी है, आदत पुरानी। और हो जाना दो ना दुख, दुख हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वो भी कल आपको बताऊंगा कि उस दुख से कैसे निपटना। लेकिन अभी समझ लो कि मेरा है तो दुख होगा, और दुख गलत है। अब धीरे धीरे उसमें से रास्ते खोजो, तो आपको फायदा ये होगा कि आज आप 2 महीने दुखी रहते हो, कल 7 दिन में निपट जाओगे। ये फायदा तो हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, होने दो, होने दो। और कोई जल्दी मत करना। हाँ, सुन लेना, ये विज्ञान है। मेरे को सुन के जितना आप में परिवर्तन आ गया उसमें जीना। दुख हो रहा है तो ये मत सोचना क्यों हुआ, होने दो। आज 7 दिन में निकला है, कल 2 दिन में निकलेगा। कुछ आप चलोगे, कुछ मैंने चलवा दिया, फिर आप होश रखोगे, फिर 2-3 अनुभव करोगे कि यार पिछली बार 15 दिन दुख पाला था, आज गायब हो गया। तो अगली बार आएगा तो आप बोलोगे फिर पालू क्यों, 15 दिन परेशान हूं, फिर गायब हो रहा है तो उसको 2 दिन में गायब क्यों नहीं कर दूं। तो आप खुद समझ जाओगे, भीतर झांकोगे तो। लेकिन जहां हो वहां रहो, बदलो मत। बदलना भीतर चाहिए, ऊपर से कोशिश मत करना, नहीं तो वही क्रिया हो गई। क्रिया मतलब क्या कि जो नहीं है वो करने की कोशिश कर रहा हूं, भीतर है बस। तो जितना बदले उतना आपका सत्य, बाकी सब बड़ी बड़ी बात है। ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो उल्टे रास्ते चले जाओगे, फिर क्रिया हो जाएगी। इसलिए मैंने स्पष्ट कह दिया, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है ना? जितना बदले बस ठीक है, फिर बच्चे वो में से हैं, लेकिन रास्ता बता दिया। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि हाँ यार, सर ने जो बोला था वो सब बिल्कुल वही के वही पॉइंट है। तो धीरे धीरे उसको कमजोर करो, बस। बोलो। वो मेरा यही मतलब था कि दुख आता है तो उसको आने दो, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज है। दुख सुख ये अपने आप निकल जाएंगे। नहीं, वो निकल जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूं। ये आपकी सहन शक्ति को और बढ़ाएगा। नहीं, बढ़ाएगा नहीं, मार डालेगा। तो फिर आपको सहन शक्ति बढ़ाना हो तो यहाँ सब जने तैयार बैठे, दुख चाहिए क्या? हाँ, ऐसा मत बोलो यार। देखो, आप गलत आदमी के साथ गलत मंत्र मत पढ़ो, नहीं तो यहाँ तो सब रेडी हो जाएंगे, सब ढूंढी रहे किसको दें। सब बोलेंगे इनको सहन शक्ति बनाना, इनको खूब दुख दो, फिर जहां देखेंगे आपको परेशान करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो किसी को कुछ कहना है तो रास्ते लग जाएंगे, साइंस क्लियर है ना। अगले कुछ दिन लगातार मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आप में से 2-4 जने बोलेंगे कि हमारा काम हो गया, या सब बोल दे काम हो गया, बस हो गया काम, बस। तो फिर बस यही चाहिए। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।